नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गच्छायाणं नमो लोये सवसाऊनं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोदनि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ज्ञान में मेरा कैसा स्वरूप है, इसकी चर्चा अपनी चल रही है। कल रत्नात्रय की चर्चा अपन ने देखी थी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र किसका नाम है? मैं ज्ञायक हूँ, बस इसी के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और उसी ज्ञायक स्वरूप में लीनता, उसका नाम सम्यक चारित्र है। पंक्ति हमने देखी थी, श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हूँ। मैं ज्ञायक हूँ, बस इसी श्रद्धान को सम्यक दर्शन कर। ज्ञान में बस ज्ञान भाषे, ज्ञान भी सम्यक हुआ। माने आप पूरे छंद में आप भाषा देखेंगे, हुआ, हूँ माने हूँ और वैसा लक्ष्य हुआ तो परिणति भी कैसी हो गई? सम्यक हूँ। माने मैं ज्ञायक हूँ तो ज्ञायक को ज्ञायक देखा, बस इसी का नाम सम्यक दर्शन। ज्ञायक किया नहीं, ज्ञायक बनाया नहीं है। क्या किया है? जैसे माइक है, तो माइक का सम्यक दर्शन कब होगा? माइक है, बस इसी को जानने का नाम सम्यक दर्शन। माइक है, इसका नाम सम्यक ज्ञान। माइक है, बस वैसा आचरण होना, उसका नाम सम्यक चारित्र। ऐसे ही आत्मा के संबंध में कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र माने क्या? आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, अनादि काल से है। ये तो आज मुझे पता चला कि अरे मैं ज्ञायक तत्व हूं, तो मैं ज्ञायक कब से था? ज्ञायक तो अनादि से हूं, वर्तमान में भी ज्ञायक हूं और भविष्य में भी अनंत काल तक ज्ञायक ही रहने वाला हूं। ये तो आज मुझे ख्याल में आया है कि मैं ज्ञायक हूं, बस इसी का नाम सम्यक दर्शन। श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, माने श्रद्धा माने श्रद्धा गुण, यहाँ पर्याय की बात। वो पर्याय कैसी हुई कि जब स्वयं का श्रद्धान किया तो कैसी हो गई? सम्यक हो गई। आज तक श्रद्धान नहीं किया था, इसलिए मिथ्यात्व को प्राप्त थी, और आज श्रद्धान कर लिया तो कैसी हो गई? किसने किया? किसने किया? अरे यहाँ स्वयं का भी कर्तृत्व दूर कर रहे हैं। आगे चलकर भी देखा, भग रहे दुर्भाव सम्यक। क्या हो रहा है? दुर्भाव भग रहे हैं। इसका मतलब यदि दुर्भाव भग ही रहे हैं तो साथ में पूरे ही भगा दो ना एक साथ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? श्रद्धान भी कैसा हुआ है? सम्यक हुआ है, स्वयं से हुआ है। ज्ञान सम्यक हुआ है, स्वयं से हुआ है। सम्यक चारित्र होने पे दुर्भाव भग रहे हैं तो स्वयं से ही भग रहे हैं। यदि मैं भगाने वाला हूं तो फिर ये थोड़े बहुत रोक के क्यों रखे हैं? साहब अनंतानुबंधी भग गया, अब प्रत्याख्यानावरण क्यों नहीं भगाया? या प्रत्याख्यानावरण भी भग गया, प्रत्याख्यानावरण क्यों नहीं भगाया? साहब प्रत्याख्यानावरण भी चला गया, संजुलन क्यों नहीं भगाया? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? या कह रहे हैं अपनी उन पर्यायों का कर्ता भी मैं नहीं हूं, पर श्रद्धान भी स्वयं से सम्यक हुई। उसकी योग्यता थी तो उसी काल में सम्यक दर्शन हुआ। महावीर भगवान का जीव 24वीं तीर्थंकर क्यों बने? चाहते तो बन जाते ना, पहले के बाद दूसरे बन जाते। अरे सम्यक दर्शन का काल उसी समय पका था। मैं आपसे पूछता हूं, माने मारीची की जीव ने ऐसा कौन सा उपदेश नहीं सुना होगा आदिनाथ भगवान से
कि उस समय सम्यक दर्शन नहीं हुआ। साक्षात तीर्थंकर भगवान थे ना, साक्षात दिव्य ध्वनि का श्रवण कर रहे थे। ऐसा कौन सा उपदेश नहीं आया होगा दिव्य ध्वनि में कि जो सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। और वो जंगल में मांस खाते हुए वो दो रिद्धिधारी मुनिराज ऊपर से विहार करते हुए आए और उनसे ऐसा कौन सा उपदेश सुन लिया कि सम्यक दर्शन हो गया। दो प्रश्न। आदिनाथ भगवान से ऐसा कौन सा उपदेश नहीं सुना कि जो सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और दो मुनिराजों ने ऐसा कौन सा उपदेश दे दिया होगा। दिव्य ध्वनि से अधिक तो कुछ कहा नहीं होगा। अरे दिव्य ध्वनि का भी तो अनंतवही भाग तो उनके ज्ञान का विषय बना होगा, उसका भी अनंतवा भाग उन्होंने समझाया होगा। तो ऐसा कौन सा उपदेश दे दिया। तो चलो उपदेश दिया तो दिया, मैं बोलता हूं शेर की पर्याय में उन्होंने ऐसा क्या समझ लिया होगा। वही तब तो मनुष्य के आपस में बातचीत हो रही थी। तीर्थंकर भगवान भी मनुष्य पर्याय में ही थे और समझने वाला भी मनुष्य ही था, मारीची का जीव। लेकिन यहाँ तो त्रियंच गति का जीव, वो भी खूंखार शेर, और वहां मुनिराज कौन सी भाषा में समझाया होगा, और क्या तो समझाया होगा। सम्यक दर्शन हो माने आश्चर्य नहीं होता है। माने सम्यक दर्शन होना था तो जंगल में 2 मिनट पहले मांस भक्षण चल रहा था और 2 मिनट बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति। माने किन परिस्थितियों में आप विचार कर सकते हो। और कोई कहे कि हमारी तीर्थंकर भगवान की कहानी है, ऐसे सम्यक दर्शन हुआ था। श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, ये उसका भावार्थ। माने श्रद्धा को भी करने वाला मैं नहीं, माने अपने गुणों की भी टेंशन अपने ऊपर नहीं है। अरे सम्यक दर्शन जिस दिन होना होगा उसी दिन होगा, आप एक दिन जल्दी नहीं कर सकते हो। कितना मंदिर आए, कितना पूजन पाठ करें, कितना व्रत करें, क्या करें, जिस समय होना होगा उसी समय सम्यक दर्शन होगा। लेकिन निर्भर तो अभी होना है। अरे अभी निर्भर होना है, माने एक भी गुण को परिणमन कराने की कोई टेंशन नहीं है। व्यवस्थापन देख के आए ना सुबह वस्तु स्वरूप, हर एक गुण का परिणमन स्वयं से हो रहा है। श्रद्धा को भी जब सम्यक होना होगा हो जाएगी। अरे जिस दिन ही निर्भरता आएगी उसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कोई अलग वस्तु नहीं है। जिस दिन ये कर्तृत्व का भार उतर गया उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, दुर्भाव भग रहे हैं, भगाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसी का नाम सुख का माने आचरण सुखकार है। ये आचरण कौन सा आचरण, सहज ज्ञात माने जो भी परिणमन दिखाई दे रहा है वो सब हो रहा है, करने वाला नहीं हूं। चलिए इस छंद की अपनी बहुत चर्चा हुई थी। एक अंतिम पंक्ति इसमें आई है, ज्ञानमय जीवन हुआ अब खुला मुक्ति द्वार है। ज्ञानमय जीवन हुआ माने आनंदमय जीवन हुआ। आनंदमय जीवन हुआ माने क्या, जैसे शादी हुई और शादी होकर आप घर आए तो अब जीवन कैसा हो जाता है, शादीमय हो गया है, ससुरालमय हो गया है। बच्चे हो गए तो जीवन कैसा हो जाता है, बच्चेमय हो जाता है। क्यों, दिन रात बच्चों के आगे पीछे, उन्हीं का सोचना, उन्हीं का विचारना, भोजन भी उन्हीं के लिए, खाना पीना भी उन्हीं के लिए, सब कुछ उन्हीं के लिए। कैसा हो गया जीवन, ये है मैं, माने जीवन मेरा कैसा हो गया। अभी तक कर्तृत्वमय था, पॉइंट पकड़ना। यहाँ क्या कहा, अब ज्ञानमय जीवन हुआ है। ज्ञायक तो अनादि काल से हूं, लेकिन जीवन आज ज्ञानमय हुआ है। क्यों, क्योंकि आज मैंने जाना है कि मैं ज्ञायक हूं। अभी तक जीवन कैसा था, कर्तृत्वमय था। अभी तक पर द्रव्य के कर्ता बनते थे, पर भावों के कर्ता बनते थे, लेकिन आज ख्याल में आया है ज्ञानादन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा करता क्या हूं, ज्ञान ही तो कर रहा हूं। तो आज जीवन कैसा हुआ है, ज्ञानमय हुआ है। ज्ञानमय जीवन हुआ अब खुला मुक्ति द्वार है। जिस समय अपने आप को ज्ञायक अनुभव करेंगे उस समय मुक्ति का द्वार खुले ना, ऐसा होगा ही नहीं, आपको खोलने जाना पड़ेगा, खुलेगा ही। लेकिन श्रद्धान किसका होगा, श्रद्धान ज्ञायक का होगा। और परिणमन सब बाहर में हो रहा है, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है ना।
अपने आप होगा। ऊर्ध्वगमन सोच के करना पड़ेगा, इतनी लंबी यात्रा है, ऊपर तक ऊर्ध्व लोक तक जाना पड़ेगा मोक्ष होने पर, बोलो कितना सोचना पड़ेगा। एक समय में ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, आपको सोचना विचारना, सिर्फ ज्ञायक हूं अनुभव करना। ठीक है, चलिए अगले चंद की ओर बढ़ते हैं। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गे नहीं बस ज्ञान है, नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह क्या है? अरे वो गे नहीं, ज्ञान ही है। जैसे थाली में पानी भर के रख दिया हो और उसमें चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तो मैं आपसे पूछता हूँ थाली में पानी है या चंद्रमा है? अरे चंद्रमा दिख तो रहा है, एकदम स्पष्ट प्रत्यक्ष चंद्रमा दिखाई दे रहा है। क्या है वो? हाथ लगा के देखें क्या दिखेगा? पानी ही है। ऐसे ही ज्ञान में जो कुछ भी झलक रहा है वो क्या है? ज्ञान ही है। अरे जो कुछ भी ज्ञान में आ रहा है वो सब ज्ञान ही है, ज्ञ का तो प्रवेश हुआ ही नहीं है। यानी ये समय सारजी के कलश है, उनको उठा करके ऐसा का ऐसा रख दिया है। उदाहरण आया समय सारजी ग्रंथ में, दर्पण का उदाहरण दिया वहां पर फिर कि ज्ञान स्वभाव कैसा है कि दर्पण के समान। माने क्या? दर्पण में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो ज्ञेय है या दर्पण है? सामने काला वस्त्र अपन ने ला करके रख दिया दर्पण के, तो वैसे ही प्रतिबिंब इसमें भी झलकेगा, तो वो काला वस्त्र है या दर्पण का ही परिणमन? अग्नि जलाई तो दिख रही है ना उस दर्पण में, तो अग्नि है कि दर्पण है? क्या है? दर्पण ही है। अरे बाहर जो कुछ भी झलक रहा है यहाँ पे तो लेकिन दर्पण का ही परिणमन है। रंच मात्र भी ज्ञेय का प्रवेश ज्ञान में नहीं हुआ। अरे केवली भगवान अनंत ज्ञेयों को जानते हैं, लेकिन एक ज्ञेय का प्रवेश भी उस ज्ञान में नहीं होता है। अरे केवली भगवान के ज्ञान में ही नहीं, हमारे ज्ञान में भी, संसारी जीव के ज्ञान में भी ज्ञेय का प्रवेश नहीं होता है। लेकिन हम दुखी क्यों होते हैं? दुखी क्यों हो रहे हैं? टीवी देखते हैं, टीवी पे क्या हो रहा है कि एक माँ है, एक सास है, बड़ी बहुत परेशान है अपनी बहू से, या बहू है बहुत परेशान है अपनी सास से। अब वो तो टीवी पे चल रहा है, पर्दे पे चल रहा है। अब हमें दुखी होना हो तो क्या किया हमने? अपना राग जोड़ लिया उससे। अब वहां कुछ बुरा हो रहा है तो बुरा किसको लग रहा है? यहाँ पे बुरा लग रहा है। वहां कुछ अच्छा होगा तो अच्छा किसे लगेगा? यहाँ अच्छा लगेगा। अरे लेकिन हुआ क्या? असलियत में क्या हो रहा है कि ना कोई बहू है ना कोई सास है, कुछ है ही नहीं। और बिना बात के ही हम फ्री फोकट का दुखी होना हो तो हम स्वयं खुद दुखी नहीं होते हैं, अखबार खोल के बैठ जाएंगे, कोई कुछ नहीं है, कोई दुख नहीं है। अब लेकिन दुखी तो होना है, बैठे बैठे क्या करें? अखबार खोल के बैठ गए, साहब यहाँ पे इतने लोग बीमार हैं, ये बीमारी फैल गई, यहाँ पे इतने आतंकवादियों ने हमला कर दिया, यहाँ पे बस पलट गई, अरे दुखी हो रहे। क्या हुआ मैं पूछता हूँ? लेकिन दुखी होना हो तो अरे खुद ही तो साधन ढूंढते हैं। मोबाइल खोल के बैठ गए, देश दुनिया की खबर पढ़ पढ़ के, अरे वहां ये हो गया, वहां ये हो गया, क्या हो रहे हैं? दुखी हो। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे टीवी पे आग भी लग जाए, टीवी का क्या हुआ? तो टीवी का छोड़िए, जहां आग लगी है वहां भी क्या हुआ है? वहां भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हम यहाँ बैठे बैठे रोना प्रारंभ कर दिया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि ज्ञान में जो कुछ झलक रहा है वो ज्ञान ही है, ज्ञेय है ही नहीं, ज्ञेय का प्रवेश ही नहीं हुआ।
दिक्कत ये है कि जो ज्ञेय झलकता है उस ज्ञेय के साथ में एकत्व कर लेता हूँ, उस ज्ञेय में ही मैं सुख बुद्धि कर लेता हूँ। अब ये जाना ही नहीं कि ये तो मैं ही हूँ, जो जानने में आ रहा है वो तो मैं ही हूँ, ज्ञेय है ही नहीं। अरे आज तक ज्ञेयों का प्रवेश ज्ञान में हुआ ही नहीं। कि ये जो दुखी होने का, मैं भाषा यदि बुरी कहूँ कि पागलपन जो है कैसा है, छोटे बच्चे होते हैं अपन उनको चंद्रमा दिखाना हो तो थाली में रख के दिखा दिया, अब पानी हटा दिया तो बच्चा रोने लगेगा, अरे कहाँ गया चंद्रमा, अभी तो यहाँ था, कहाँ गया चंद्रमा। ऐसे ही हमारा रोना नहीं, ऐसे ही हमारा दुखी होना नहीं है। ज्ञान में तो सिर्फ झलक रही है वस्तु, लेकिन उसके साथ एकत्व करके हम दुखी होते। बाहर कोई अच्छा बुरा कुछ भी परिणमन हो तो दुखी कौन होता है? मैं। लेकिन दर्पण में क्या हो रहा है? चाहे आग लगे, चाहे बाढ़ आए, चाहे कुछ भी हो जाए, दर्पण में क्या हो रहा है? दर्पण में तो दर्पण का प्रतिबिंब है, दर्पण की झलकन है। आगे एक और बात कहने वाले हैं, जैसे दर्पण पे थोड़ी धूल लगी हो तो कैसा दिखेगा? धुंधला धुंधला दिखेगा। तो क्या करना चाहिए? साफ सफाई कर दे। तो जितनी साफ सफाई होगी उतना स्वच्छ दिखेगा, क्लियर दिखेगा। अरे जितना मुझे ये क्लियर दिखाई दे रहा है वो ज्ञान की ही स्वच्छता है। क्या नहीं आया पॉइंट पकड़? जैसे यहाँ अगली पंक्ति आने वाली कि ज्ञेयकृत अशुद्धि भी ज्ञान में प्रवेश नहीं करती है। ज्ञान में झलक रहा है कि मैं बहुत क्रोधी हूँ, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, क्रोधी हूँ, ये ज्ञान में झलक रहा है। अब जितना वो दर्पण क्लियर होगा उतनी क्लियर इमेज आएगी। जैसे बाहर में अग्नि जल रही हो, धूल लगी होगी तो थोड़ा कम साफ दिखेगा, और धूल हटा दे तो एकदम क्लियर दिखने लगेगा, एकदम एचडी क्वालिटी में। ऐसे ही मैं क्रोधी हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। अब जितना ज्ञान क्लियर होगा उतनी क्लैरिटी के साथ दिखेगा। क्या दिखेगा? क्रोध दिख रहा है ना। अरे क्रोध दिख रहा है, लेकिन प्रसिद्धि किसकी कर रहा है? ज्ञान की ही तो प्रसिद्धि कर रहा है। जितनी क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आता जा रहा है, अरे उतनी ही ज्ञान की ही प्रसिद्धि हो रही है, क्रोध की प्रसिद्धि नहीं हो रही। ज्ञेयकृत अशुद्धि कभी प्रवेश ही नहीं। तो दर्पण के सामने कितनी गंदी चीज रखें कि वो दर्पण गंदा हो जाए। साहब दर्पण के सामने हीरा रखेंगे तो दर्पण चमकेगा, तो उसमें एकदम साफ साफ दिखेगा। और यदि दर्पण के सामने कोई गंदी वस्तु रख दी, सड़ा गला कुछ रख दिया, तो क्या होगा? अच्छा, आप दर्पण की क्वालिटी कब अच्छी कहोगे? यदि हीरा रख दे तो एकदम स्पष्ट दिखा रहा है, और कोई सड़ी गली वस्तु उसके सामने आ जाए तो एकदम धुंधला धुंधला हो जाता है। दर्पण अच्छा है कि बेकार है? कैसा है? अरे उसको अभी एक मिनट साइड रखे। मतलब दर्पण की क्वालिटी क्या है? जैसी वस्तु है वैसा दर्शाना, ये दर्पण की क्वालिटी है ना। हीरा रखा तो एकदम स्पष्ट दिखा रहा है, और कोई बेकार चीज रख दी तो धुंधला हो जाए, तो ये दर्पण की क्वालिटी है। अरे दर्पण के सामने तो कुछ भी रखा जाए वो वैसा का वैसे ही दिखे, ये दर्पण की क्वालिटी है ना। ऐसे ही मेरे सामने कुछ भी झलके, मेरी क्वालिटी क्या है उसको जानना मेरी क्वालिटी है। चाहे केवल ज्ञान झलके, चाहे कषाय झलके। आत्मा का ज्ञान क्लियर कब कहा जाएगा? जब दोनों को एक समान देख। क्या केवली भगवान के ज्ञान में अनेकों बुराइयां झलक रही हैं। पूरे जगत में जो कुछ बुरा हम कहते हैं वो सब उनके ज्ञान में झलकता है, और जो कुछ अच्छा कहते हैं वो सब भी उनके ज्ञान में झलकता है। लेकिन बुराइयों को देख करके आंखें बंद नहीं कर लेते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ज्ञान की स्वच्छता किसका नाम है? बुराई को देख करके आंख बंद कर लेना ये ज्ञान की स्वच्छता नहीं है। क्रोध को देख करके आंख बंद कर लेना ये ज्ञान की स्वच्छता नहीं है।
अशुद्धता को देख करके आंख बंद कर लेना ये ज्ञान की स्वच्छता नहीं है। अरे ज्ञान की स्वच्छता ये है कि अनंत क्रोध होने पर भी ज्ञान में रंच मात्र भी क्रोध का प्रवेश नहीं होता है। क्रोध को जानते हुए भी जिस समय आपको तीव्र क्रोध आ रहा है, जिस समय आप अपने आप को क्रोध रूप अनुभव कर रहे हो, मैं क्रोधी हूं, उस समय भी ज्ञान में रंच मात्र भी अशुद्धता प्रवेश नहीं हुई। इसका नाम है ज्ञेयकृत अशुद्धता प्रवेश नहीं करती। ज्ञान तो उस काल में भी ज्ञान ही है, अपना जानने का कार्य ही कर रहा है। ज्ञान में क्या बिगड़ा है? ज्ञान में तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है। दुख किस बात का है कि जो झलक रहा है बस उसमें एकत्व ममत्व कर लिया, तो पदार्थों में एकत्व ममत्व कर लिया। अरे जो चीज झलक रही थी वो बस ज्ञान थी, उस ज्ञान की ओर दृष्टि ना करके वो पदार्थों पर हमारा लक्ष्य चला गया। गलती इतनी सी है, वरना परिणमन तो हो ही रहा है, परिणमन तो सहज हो रहा है। जैसे दर्पण के सामने कुछ भी हो, दर्पण को फर्क पड़ेगा? झलक तो रहा है ना उसमें। दर्पण के सामने कोई बिलक बिलक के रोए तो दर्पण कितना रोएगा? वो कितना रोएगा? एक बच्चे की मां चली गई और वो बिलक बिलक के रो रहा है, दर्पण कितना रोएगा? दर्पण कितना दुखी होगा? और एक व्यक्ति की 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई है और एकदम दर्पण के सामने आके खुश हो रहा है, दर्पण कितना खुश होगा? होना चाहिए दर्पण को, नहीं होना चाहिए। उसमें क्या, दर्पण का काम है झलकाना। जो ऐसा होगा, जो उसके सामने जैसी वस्तु होगी उसको वैसा का वैसा दिखाया। ये दर्पण का काम, अपना काम कर रहा है दर्पण। अरे भाई, ऐसे ही आत्मा का काम भी तो मात्र जानना ही है। पॉइंट पकड़ना। परिणमन तो सेम है ना, जैसे दर्पण है, अब वैसे ही आत्मा अपन रख दे। अब आत्मा के सामने आकर के कोई रोने लग जाए, क्या होना चाहिए? सहानुभूति तो होनी चाहिए। सामने वाला दुखी हो और हम भी दुखी ना हो तो सहानुभूति तो होनी चाहिए ना। मैं आपसे पूछता हूं, ज्ञायक का कार्य क्या है? जानना ही तो कार्य है। कोई खुश हो गया, खुश हो रहा है, किसी की लॉटरी लग गई तो क्या करूं? वो भी ज्ञान का ही विषय बन रहा है। जैसे दर्पण में हमें विकल्प भी नहीं आता कि वो दर्पण को खुश होना चाहिए कि रोना चाहिए कि क्या करना चाहिए, कि अरे दर्पण का काम झलकाना है, दर्पण झलकाने का काम कर रहा है, बस उसका काम हो गया। अरे ज्ञायक का कार्य भी मात्र झलकाना ही तो है। जो जगत में दिखाई दे रहा है उसको झलकाता ही तो है, उसमें करता है, करता नहीं है। उससे प्रभावित होता है। अरे प्रभावित भी नहीं होता, लेकिन बस मान लिया है कि मैं प्रभावित होता। हो तो कुछ भी नहीं रहा, यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा है। यहां तो जो वस्तु जैसे सामने आती है वैसी उसमें दिखती है। यहां तो तब भी कुछ नहीं मिला। जिस समय आप मान रहे हो कि मैं प्रभावित हो रहा हूं, आपके रोने पर भी यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा है, यहां तो झलकनी ही। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब दिक्कत ये है कि वो पुद्गल द्रव्य है तो हमें विकल्प भी नहीं आता कि उसको रोना चाहिए कि हंसना चाहिए कि क्या करना चाहिए। अरे ऐसे मैं भी तो एक द्रव्य हूं। अब मेरे पास जानने की शक्ति है तो जानने ज्ञान से क्या होगा? जानना ही होगा। जानने के अलावा और कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम थोड़ी एक्स्ट्रा बुद्धि लगा करके उन पदार्थों में एकत्व ममत्व करके फ्री फोकट में दुखी होते हैं। क्या जगत का परिणमन तो हो ही रहा। हम आज भी रावण को गाली दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, वो सीता जी का जीव जो स्वर्ग में गया और स्वर्ग में से फिर कहां गया? किसको संबोधन देने गया? और हम यहां बैठे बैठे रावण को गालियां दे रहे हैं, पुतले जला रहे हैं। फ्री फोकट का पाप का बंध नहीं है। आप विचार करो, जिसको किडनैप किया वो तो स्वयं जाकर के उपदेश दे रहा है और हम यहां बैठे बैठे पाप का बंध कर रहे हैं। जानने में तो आ रहा है। अब दिक्कत क्या हुई? जैसे ही रावण जानने में आया, हमने द्वेष करना प्रारंभ कर दिया। ये ऑटोमेटिक सेटिंग हो गई हमारे अंदर
कि जैसे ही बुरी चीज़ हमें लगी तो हम द्वेष करना प्रारंभ कर देते हैं, कुछ अच्छा लगा राग करना प्रारंभ कर देते हैं। बोलो, टीवी देखते हैं, रामायण देखते हैं, भारत महाभारत देखते हैं, परिणाम कैसे एक एक क्षण में बदलते हैं। जहां रामचंद्र जी ने रावण को जीत लिया तो खुश हो जाते हैं, सीता जी का अपहरण हो रहा है तो दुखी हो रहे हैं। परिणाम अटैच कर लिया अपन ने, लेकिन हो क्या रहा है? मैं वो आपसे बोलूं, टीवी पे जो चल रही है रामायण, उसमें हो क्या रहा है? अरे सीता जी का अपहरण तो बहुत पहले हुआ था, सब कुछ हो चुका है। बोलो क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है, और लेकिन दुखी क्यों हो रहे हैं? मात्र अपना एकत्व जोड़ करके। ज्ञायक रहना ये मेरा कार्य था, ज्ञायक हूं और जानना यही मेरा कार्य है, लेकिन इस जानने के कार्य को छोड़ करके हमने क्या करना प्रारंभ कर दिया? कर्ता भोक्ता बनना प्रारंभ कर दिया। वो बने नहीं, कर्ता भोक्ता बन जाते तो भी चलो ठीक था, मेहनत सफल हुई, कुछ तो काम आई मेहनत। यहां तो मेहनत भी सफल नहीं हो रही है। अनादिकाल से कोशिश कर रहे हैं कर्ता बनने की, आज तक कर्ता नहीं बने। अनादिकाल से कोशिश कर रहे हैं भोक्ता बनने की, आज तक भोक्ता नहीं बने। एक पदार्थ को भी आज तक भोगा नहीं है, लेकिन निरंतर प्रयास किसका चल रहा है? दुख नहीं है, फ्री पॉकेट। देखिए, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गे नहीं बस ज्ञान है, नहीं गेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान। क्या कह रहे हैं? सहज स्वच्छ सुज्ञान है। सुज्ञान माने अच्छा ज्ञान। कौन सा अच्छा ज्ञान है? कौन सा अच्छा ज्ञान है? जिस ज्ञान में भगवान झलके वो अच्छा ज्ञान, और जिस ज्ञान में पाप झलके, बोलो, जिस ज्ञान में समय सार जी की गाथाएं झलके वो अच्छा ज्ञान, और जिस ज्ञान में सात व्यसन झलके। यदि आप ये कहो कि समय सार जी पढ़ते समय तो हमारा ज्ञान एकदम HD क्वालिटी में काम करता है, और सात व्यसनों को देखकर ही बिल्कुल डाउन हो जाता है, ये ज्ञान की स्वच्छता है? ज्ञान की स्वच्छता नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आपको कभी मन में ख्याल आता है कि हमें अवधि ज्ञान क्यों नहीं, मना-परय ज्ञान क्यों नहीं हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हुआ? हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं? अरे सबसे बड़ा अपराध ही ये है कि हम राग द्वेष करना प्रारंभ कर देते। मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपके पास एक मिनट को भी शक्ति आ जाए कि मना परय ज्ञान की, आप कहां प्रयोग करोगे उसका? और क्या प्रयोग करोगे? अब उसके मन में क्या चलता है? ये लिस्ट पहले से ही रेडी है, तैयार है, बनी हुई। एक मिनट को मिल तो जाए मना परय ज्ञान, एक एक का मन देख लूंगा कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। क्यों होगा मना परय ज्ञान? आपको क्यों होगा केवल ज्ञान? ज्ञान का सदुपयोग करने की तो भावना ही नहीं है। अभी तो हमें लगता है जैसे ही ज्ञान होगा तो क्या करना है, अवधि ज्ञान हो जाए आपको तो क्या करोगे आप? पात्रता है अवधि ज्ञान की, पात्रता जागृत की है मना परय ज्ञान की। दोष माने रोने से क्या होगा कि साहब अवधि ज्ञान नहीं होता है, मना परय ज्ञान नहीं होता है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, रोने से कुछ नहीं होने वाला है। पात्रता जागृत की कि नहीं की, यही मना परय ज्ञान की पात्रता है। मना परय ज्ञान प्रकट हो भी जाए तो भी राग द्वेष आप ना करो, इतनी विशुद्धि है अपने अंदर। और मना परय ज्ञान हो जाए, सामने वाले व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है, कितना ही बुरा सोचता हो, ये जानने पर भी आपको राग द्वेष ना हो, इतनी विशुद्धि है। यदि है तो मना परय ज्ञान तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। लेकिन यदि नहीं है तो नहीं हो। केवल ज्ञान की पात्रता है या नहीं?
अभी थोड़ी गंदी चीज़ आ जाए तो हम आंख बंद कर लेते हैं। क्यों साहब? हमसे नहीं देखा जाता। सामने तो छोड़ो, टीवी पर भी यदि कुछ गंदापन देख ले तो अरे क्या लगा है, चैनल चेंज करो। केवल ज्ञान में सुविधा है, सूक्ष्म ज्ञान में तो ये सुविधा है आंख बंद करने की, नाक बंद करने की, कान बंद करने की। केवल ज्ञान में सुविधा नहीं। आप आंख बंद नहीं कर सकते हो, आप नाक बंद नहीं कर सकते हो, आप कान बंद नहीं कर सकते हो। 3 लोक के प्रत्येक पदार्थ वो आपके ज्ञान का विषय बनेंगे। बोलो, इतनी पवित्रता है कि आंख बंद ना करनी पड़े, कान बंद ना करनी पड़े, राग द्वेष ना हो, इतनी पात्रता है क्या? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ज्ञेयकृत अशुद्धि का आज तक कभी प्रवेश नहीं हुआ। अनादिकाल से हमें मति शुद्ध ज्ञान ही क्यों है? क्योंकि हम चाहते ही है ना, आंख बंद करने, कान बंद करने की फैसिलिटी चाहते हैं तो मिलती है। सुबह हमने चर्चा की थी, जो मांगोगे वो मिलेगा। अशुद्धि से बचना चाहते हो, आपको फैसिलिटी चाहिए, मैं आंख बंद कर लूं, तथास्तु। अनादिकाल से आज तक ये मति शुद्ध ज्ञान ही मिलता आ रहा है। क्यों मिलेगा बनी ज्ञान? क्यों मिलेगा मनःप्रय ज्ञान? मनःप्रय ज्ञानी जीव अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहते, अपना कुछ भी बंद नहीं है। जानने में आ जाए तो भी ठीक, जानने में नहीं आए तो भी ठीक, जानने का विकल्प नहीं है पर को। इतनी विशुद्धि अपने अंदर है या नहीं? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान। कैसा है ज्ञान? सहज स्वच्छ है। स्वच्छता माने क्या? जो कुछ भी सामने झलकेगा सब कुछ उसमें वैसा का वैसा ही आने वाला है। उसमें कोई हेर फार नहीं होगा। उसमें आप ये नहीं कर सकते हो आप गंदी चीज को तो धुंधला धुंधला कर दे, अच्छी चीज एकदम साफ साफ। स्वच्छता, ज्ञान की स्वच्छता नष्ट हो जाएगी यदि ऐसा करे तो। देख, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। सुज्ञान, अच्छा ज्ञान कब कह रहे हैं? वर्तमान में कैसा है मेरा ज्ञान? सुज्ञान है। क्रोध जानने में आ रहा है, इसका मतलब ज्ञान तो बराबर कार्य कर रहा है। क्या क्या पॉइंट? क्रोध जानने में आ रहा है, मिथ्या दर्शन जानने में आ रहा है, इसका मतलब ज्ञान तो बराबर कार्य कर रहा है। ज्ञान में कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान का तो कार्य ही है। मिथ्या दर्शन होगा तो मिथ्या दर्शन झलकेगा, सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दर्शन झलकेगा। ज्ञान में क्या कमी आई? अरे मिथ्यात्व के काल में भी ज्ञान तो सहज स्वच्छ सुज्ञान है। देखिए, नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान है। पर भाव शून्य स्वभाव मेरा ज्ञानमय ही ध्येय। कैसा है मेरा स्वभाव? शून्य स्वभाव। ये कौन सा स्वभाव है? जैसे हमने 6 सामान्य गुण में अस्तित्व गुण पढ़ा था। अस्तित्व गुण माने मेरी सत्ता है। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु में एक धर्म है जिसका नाम है नास्तित्व। नास्तित्व माने नहीं होना। अभी तक अपन ने सुबह जितनी चर्चा की है वो होने की है कि मैं ऐसा हूँ, अनंत गुणों वाला हूँ, अनंत पर्याय वाला हूँ। लेकिन एक धर्म ऐसा है नास्तित्व जो कहता है कि वस्तु नहीं है। अब वस्तु है कि नहीं है? जैसे जीव है तो जीव है, लेकिन पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अरे अस्ति कितनी है? एक। और नास्ति कितनी है? अनंत नास्ति है। जीव कितने हैं? अनंत हैं। लेकिन क्या मैं उन जीव रूप हो जाता हूं? एक अस्ति और नास्ति अनंत। पूरे विश्व से मेरी नास्ति है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं शून्य। अनंत गुणों का प्रभु हूं कि नहीं हूं? कि है, लेकिन पर द्रव्य से, पर भावों से कैसा हूं? शून्य हूं, जीरो हूं। रंच मात्र भी पर द्रव्य पर भावों का प्रवेश मुझ में नहीं है।
परभाव शून्य स्वभाव मेरा। क्या लिखा? परभाव। परभाव माने परद्रव्य तो बहुत दूर हो गए। परभाव माने देखिए, परभाव का दो प्रकार से अर्थ किया जा सकता है। एक तो परद्रव्य में पाए जाने वाले जो गुण हैं वो सब परभाव कहलाएंगे। गुण, अवगुण, पर्याय जो कुछ भी है वो सब क्या है? परभाव है। तो परभाव से शून्य हूँ माने जैसे पुद्गल है तो पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो आत्मा परभावों से शून्य है माने स्पर्श रस गंध वर्ण इन सब से कैसा है? आत्मा शून्य है। शून्य है माने स्पर्श रस गंध वर्ण आत्मा में नहीं है। ठीक है, ये एक अर्थ। दूसरा अर्थ, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले जो विकारी परिणाम है वो भी परभाव है। क्या? परद्रव्य के निमित्त से होने वाले आत्मा में जो विकारी परिणाम है वो भी कैसे हैं? परभाव है। और आत्मा परभावों से कैसा है? शून्य है। बात समझ में नहीं आ रही? अभी कह रहे हो आत्म परभाव आत्मा में है और फिर कह रहे हो परभावों से शून्य है। जैसे जनगणना होती है तो जनगणना में पॉपुलेशन लिखाई जाती है, आपके घर में कितने लोग हैं, क्या लिखवाते हो आप? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने भी हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ आपके घर में मात्र 5-6 लोग ही रहते हैं? आप 10 दिनों से चूहा परेशान कर रहा है, आपके घर में रह रहा है कि नहीं रह रहा है? छिपकली है या नहीं है, कीड़े हैं या नहीं, चिंटी है या नहीं, इतनी सारी चीजें तो हैं आपके घर में, और आपने पॉपुलेशन के नाम पे, जनगणना के नाम पे कितने लिखवाए? 5 लोग। ऐसे कैसे 5 लोग हैं कि अरे मेरे घर में रहते हुए भी वो इस घर के नहीं हैं। ऐसे ही परभाव, भले ही मेरे घर में रहते हैं लेकिन मेरे घर में रहते हुए भी ये चैतन्य सदन के सदस्य नहीं है, ये सब बाहर है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसे कोई बेटा हो और अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता हो और कोई घनघोर पाप करके आया हो तो क्या कहते हैं? आज से हमारा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तो बेटा किसका है? बेटा किसका है? ये हमारा होने पर भी अब हमारा नहीं है। ऐसे ही रागादि विकारी भाव ये कहाँ पैदा होते हैं? परद्रव्य में नहीं होते हैं, परद्रव्य के निमित्त से होते हैं, लेकिन पैदा तो आत्मा में ही होते हैं। आत्मा में ही पैदा होते हैं लेकिन फिर भी आत्मा के नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसे कांटे कहाँ पैदा होते हैं? फूल में ही पैदा होते हैं ना, फूल के साथ ही पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी वो कांटे फूल के नहीं होते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पंक्तियां पढ़ते पूजन की, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। आंगन माने नजदीक नहीं, घर ही तो होता है आंगन भी। घर है या नहीं है आंगन? घर है लेकिन फिर भी घर से बाहर है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? घर है लेकिन फिर भी घर से कैसा है? बाहर है। चैतन्य सदन में माने वो कांटों से पैदा हो जाती है। ऐसे ही राग द्वेष कांटों से है, भले ही हमारे घर में पैदा होते लेकिन फिर भी हमारे नहीं। ऐसे ही ये परभाव से आत्मा कैसा है? शून्य है। कि परभावों का आत्मा में प्रवेश नहीं हुआ। पानी गर्म हुआ तो पानी गर्म हुआ है ना, नहीं ऊपर ऊपर से गर्म होता है। क्या होता है? पानी जब गर्म होता है तो क्या होता है? पानी गर्म होता है लेकिन फिर भी हमें पता है कि वो उष्णता उसका स्वभाव नहीं है। उस समय भी यदि एकदम खौलते हुए गर्म पानी को अग्नि पर डाला जाए तो क्या होगा? और नहीं जलेगी अग्नि? पानी गर्म है
एकदम उबला हुआ, एकदम गैस से अभी उतारा है, उबला हुआ पानी भी, एकदम खौलता हुआ पानी भी यदि अग्नि पे डाला जाएगा तो स्वभाव कैसा है? स्वभाव शीतल है। अरे वर्तमान में भले ही उबला हुआ दिख रहा है, ऐसा खौल रहा है पानी एकदम, उस समय भी उसका स्वभाव कैसा है? शीतल है। ऐसे ही आत्मा एकदम क्रोध में लाल आंख वाला दिखाई दे रहा है, गुस्से में दिखाई दे रहा है, उस समय भी यहाँ कह रहे हैं मैं कैसा हूं? ज्ञान में ही हूं। पर भावों से कैसा हूं? शून्य। पर भाव शून्य स्वभाव मेरा, ज्ञान में ही ध्येय है। ध्येय क्या है? जानने में क्या आ रहा है? जैसे वो दर्पण में जो कुछ भी उसके सामने झलक रहा है, लेकिन जानने में क्या आ रहा है? वो दर्पण की ही स्वच्छता है। अग्नि है, पानी है, जो कुछ भी झलक में आ रहा है, दिख क्या रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दिख तो दर्पण की स्वच्छता ही दिख रही है ना, दर्पण का ही परिणमन दिख रहा है। ऐसे ही ज्ञान में क्रोध झलके, मिथ्यात्व झलके, सम्यक दर्शन झलके, दुनिया की कोई भी वस्तु झलके, दिख क्या रहा है? यहां क्या दिख रहा है? ज्ञान ही तो दिख रहा है। जो कुछ भी परिणमन हो रहा है, ज्ञान का ही तो परिणमन हो रहा है। इसलिए ज्ञान ही ध्येय। अरे जानने वाला भी ज्ञान है, और जानने में क्या आ रहा है? अब दर्पण में समस्या ये है कि दूसरी चीजें तो झलक जाती है, लेकिन दर्पण को नहीं पता है कि मुझ में झलक रहा है। लेकिन ये फैसिलिटी मेरे पास है ना कि परद्रव्य मुझ में झलकते भी हैं और मुझे पता भी है कि मैं जानने वाला हूं। इतना ही अंतर है ना। लेकिन हम इसमें एक और अंतर जोड़ देते हैं, राग द्वेष का, अच्छे बुरे का। ये अच्छा है, ये बुरा है। जो झलकने में आ रहा है उसी में हम अच्छा या बुरा करने लग जाते। बस यही हमारी अज्ञानता है। देखिए, ज्ञान परभाव शून्य स्वभाव मेरा, ज्ञान में ही ध्येय है। ज्ञान में ज्ञायक अहो, मम ज्ञान में ही गे। क्या कहना चाह रहे हो? ज्ञान गे ज्ञान। जब ज्ञान में जीवन हो जाता है तो ज्ञान के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा। आप शब्द बदल दो, ज्ञान और गे, लेकिन हूं तो ज्ञान ही। चाहे आप ज्ञायक कहो, गे कहो, ज्ञान कहो, अरे मैं कौन हूं? मैं तो ज्ञान ही। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। क्या कहा? आत्मा में ज्ञान है, ये नहीं कहा। आत्मा ज्ञानम, आत्मा ज्ञान है, स्वयं ज्ञानम, स्वयं ही ज्ञान हूं। आत्मा कहें कि ज्ञान कहें, एक ही बात है। चाहे ज्ञान कहो चाहे आत्मा कहो, एक ही बात है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए प्रसिद्धि हो कि आप सब में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत अच्छा है, ठीक है? तो अब मैं कहूं कि जो बहुत अच्छा व्यक्ति है वो उठ करके खड़ा हो जाए, तो कौन खड़ा होगा? नाम नहीं लिया है मैंने किसी का, मैं तो ये कहा है जो बहुत अच्छा है वो खड़ा हो जाए। कि जो अपने आप को बहुत अच्छा मानता होगा वो खड़ा हो जाए। ऐसे ही आत्मा कहें कि ज्ञान कहें, अरे आत्मा सुनते भी मुझे अपनी ही ख्याल आता है, ज्ञान सुनते भी मैं ही ख्याल में आता हूं। अरे आत्मा और ज्ञान अलग अलग नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ही ज्ञान है, मैं ही ज्ञान हूं। ज्ञानादन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा और क्या करता हूं। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञायक हो, ज्ञान माने जिससे जाना जाता है, वो जिससे जाना जा रहा है उससे जानने में क्या आ रहा है? हम कहेंगे परद्रव्य जानने में आ रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है परद्रव्य कहाँ जानने में आ रहे हैं? जो कुछ जानने में आ रहा है वो ज्ञान की ही स्वच्छता जानने में आ रही है। ज्ञान में ज्ञायक हो, मम ज्ञान में ही गे। क्या कहा? ज्ञान में ही गे है। गे माने जो जानने में आ रहा है। यहाँ ज्ञान है, ज्ञान में अग्नि झलक रही है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? ज्ञान में ही गे है। माने क्या? यहाँ पे जो अग्नि का आकार बन रहा है वो गे रूप है या ज्ञान रूप है? आकार किसका है? जैसे पानी में चंद्रमा का आकार बना तो वो चंद्रमा का आकार है या पानी का आकार है? किसका आकार है?
पानी का आकार है, ऐसे ही ज्ञान में जो अग्नि का आकार बना वो अग्नि का आकार है या ज्ञान का आकार है? बस इसका नाम है ज्ञानमय ही ये। दिखा क्या कि अरे ज्ञान ने देखा, ज्ञान को ही देखा। ये देखने में आए कि नहीं, ये नहीं दिखा, क्या दिखा? ज्ञान ही दिखा। दर्पण में क्या दिखा? अज्ञानी जीव होगा तो वो वस्तुओं को देखेगा कि ये दिखा, वो दिखा, ये दिखा, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को क्या दिखेगा? दर्पण बड़ा स्वच्छ है, जो कुछ रख दो दर्पण बड़ा स्वच्छ है। ऐसी ज्ञानियों की दृष्टि कहाँ पे है? अज्ञानी ज्ञों पे लक्ष्य करता है और ज्ञानी अरे ज्ञायक बड़ा बढ़िया है, जो कुछ भी उसके सामने आ जाए सबको एकदम मस्त दिखा रहा है। ये ज्ञान का आनंद है कि अरे ये कुछ भी झलके, लेकिन ज्ञान बराबर कार्य कर रहा है ना, ज्ञान में कोई कमी नहीं आई है ना। किसी किसी को अपने पुरानी वस्तुओं के प्रति बहुत राग होता है। मान लीजिए आपके समय का कोई रेडियो हो और ऐसे आपके घर में कबाड़ खाने में मिल जाए और एकदम चलती हुई कंडीशन में हो तो क्या होगा? अरे वाह, मजा आ गया, हमारे जमाने का रेडियो है। और देखो आज भी क्या, इसलिए तो कहते हैं आज के जमाने की टेक्नोलॉजी क्या है, हमारे जमाने में हुआ करती थी टेक्नोलॉजी। ऐसे ही अरे ज्ञान है और वो ज्ञान बराबर कार्य कर रहा है, ये यदि ख्याल में आ जाए आनंद नहीं होगा? अरे ज्ञान में कुछ कमी हुई नहीं, आज तक कोई कमी नहीं हुई है। ज्ञानमय ही ये दिख रहे हैं या ज्ञान दिख रहा है? भोजन दिख रहा है या ज्ञान है? अब विचार करो, आपको जो जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब ये दिख रहे हैं या ज्ञान दिख रहा है? ज्ञानमय जीवन हो गया है, इसका नाम है ज्ञानमय जीवन। विचार कीजिए।